मजलिस बर्खास्त हुई, घर आया। चूंकि उस दिन चचा ना गया था, बच्चे ने कहा कि आज चचा नहीं गया, जो बातें मैं सुन के आया हूं ये महरूम ना रहे, इसको भी सुनाता हूं। वो बच्चा चचा को भी सुनाने लगा कि चचा जान आज आप नहीं गए थे, हुजूर हश्र के दिन की बातें सुना रहे थे और हश्र का सारा नक्शा मेरी निगाहों के सामने था। हुजूर एक एक बात बता रहे थे कि यूं होगा, मैं सुन रहा था। अब चचा के लफ्ज सुने। चचा ने कहा अगर हुजूर इतनी शान वाले हैं और हश्र का नक्शा बयान कर रहे हैं तो फिर हम तो गधों से भी गए गुजरे। बच्चे ने सुना, उसने कहा बैठता हुजूर की बारगाह में तो बातें किस तरह की कर रहा है कि हम अगर हुजूर अजमत वाले हैं तो हम गधों से भी गए गुजरे हैं, इतने कमतर हैं। वो बच्चा बड़ा हैरान हुआ। अब मुनाफकत खुल के सामने आ गई थी कि नमाज़ें मस्जिद नबवी में पढ़ता है, दिल में बुग़्ज़ रसूल है। उसने कहा चचा तू ये बातें कर रहा है और तू हुजूर के बारे में ये कह रहा है। उसने कहा मैं कहूंगा, तुझे क्या पता। बच्चे ने कहा चचा सुन ले, अब मैं दोराहे पे खड़ा हूं, दो रास्ते हैं मेरे पास। कितने रास्ते हैं? दो रास्ते हैं। या तो मैं रसूलुल्लाह के साथ खयानत करूं, ना बताऊं तेरा, ना बताऊं, चुप करके फिरता रहूं। दूसरा रास्ता यह है कि मैं जाऊं हुजूर की बारगाह में और जाकर तेरी शिकायत लगाऊं कि आका नमाजें आपके पीछे पढ़ता है और दिल में आपका बुग़्ज़ लिए फिरता है। उसने कहा चल तेरी किसने माननी है, तू छोटा बच्चा है, तू छोटा बच्चा है, तेरी किसने सुननी है, मैं बड़ा हूं, मेरी सुनेंगे। हजरत उमर इब्ने साद नन्हे नन्हे कदम उठाकर रसूलुल्लाह की बारगाह में आए, आकर अर्ज करते हैं ऐ इमामुल अंबिया, मेरा जो चचा मेरे साथ मुझे लेकर आता था उसके साथ मैं मोहब्बत इसलिए करता था कि हुजूर आपकी बारगाह में लेकर आने वाला मेरा चचा है, लेकिन मैं अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं अब सबसे ज्यादा नफरत मेरे दिल में मेरे चचा की है। सरकार ने फरमाया हुआ क्या है? आका वो आपके बारे में बड़े निचले लफ्ज कहता है, बड़े कमतर लफ्ज कहता है। सरकार ने फरमाया हुआ क्या? आका वो कहता है अगर तेरे नबी की ये शान है कि वो हश्र का नक्शा बयान करें, अगर उसकी ये शान है तो हम तो गधों से भी बदतर हैं, गए गुजरे हैं। सरकार की बारगाह में अर्ज करता है आका गवाह हो जाए आज के बाद मेरा अपने चचा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आपकी बारगाह में लाने वाला मेरा चचा है, मगर आज के बाद आप गवाह बन जाएं मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक। और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है मौला करीम तू भी गवाह हो जा और मैं अल्लाह के हुजूर भी और मदीने के ताजदार के हुजूर हाजिर होकर के वादा कर रहा हूं आज के बाद ना उसके साथ बैठूंगा, ना चलूंगा, ना खाऊंगा, ना पीऊंगा, मैं सारे ताल्लुक तोड़ रहा हूं। सरकार ने सहाबा को बुलाया, सरकार ने सहाबा को बुलाया। सरकार ने फरमाया ये बच्चा बड़ी अजीब बात कर रहा है, इल्म तो था, ये बच्चा बड़ी अजीब बात कर रहा है। सहाबा है, सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह ये अभी बच्चा है, अकल नहीं है, शऊर नहीं है अभी तक, पता नहीं उसने बात की भी है या नहीं, नमाजें तो हमारे साथ पढ़ता है, बैठता भी है आके। सरकार ने फरमाया उमर समझ नहीं आ रही बात, तो तूने कब सुना है? आका मैंने अपने कान से सुना है, कानों से सुन के आया हूं। कुछ देर गुजरी उसका चचा जुल्लास भी आया। सरकार ने फरमाया ये बच्चा क्या कह रहा है? उसने कहा हुजूर ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। भला मैं कौन होता हूं ये बातें करने वाला? इमामुल अंबिया खामोश हो गए, सहाबा किराम भी खामोश हो गए। अब उस बच्चे ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, हाथ उठाए, अर्ज करता है मौला अगर तो मैं झूठा हूं, अगर तो मैं झूठा हूं, झूठ बोल रहा हूं
तो मौला मुझे रुसवा कर दे इन सब के सामने, और अगर मेरा चचा झूठा है, वो गलत बातें करता था, तो मौला फिर फैसला तूने फरमाना है। सहाबा फरमाते हैं अभी हाथ उठाए थे वापस नहीं किए, दुआ भी खत्म नहीं हुई, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, आकर क्या कहते हैं, रब का कुरान फरमाता है सूरत तौबा, रब का कुरान इरशाद फरमाता है यहलिफून बिल्लाहि मा क़ालू वलक़द क़ालू कलिमतल कुफ्र वहम्मू बिमा लम यनालू। खालिक़े कायनात ने फरमाया ऐ महबूब, ये जो कसमें खा रहा है मैंने बात नहीं की, ऐ महबूब सुन लो इसने की है, इसने की है बात, इसने बात की है, और इसकी नमाजें ना देख, इसके सजदे ना देख, इसका मस्जिद नबवी में आना ना देख, वाला कद कालू, ऐ महबूब ये जो कुछ बोलता रहा है इसने इस्लाम लाने के बाद कुफ्र किया है, ये मुर्ताद हो गया है, ये बच्चा सच बोल रहा है, ये बच्चा सच बोल रहा है। इमामुल अंबिया ने करीब बुलाया, सरकार ने फरमाया ऐ उमैर इब्ने साद खुश आमदेद, खुश हो जा, मरहबा, अल्लाह तेरी सदाकत की गवाहियां दे रहा है, अल्लाह तेरी सदाकत की गवाहियां दे रहा है। सरकार ने पास बुला के करीब बिठा के फरमाया उमैर तेरे कानों ने बिल्कुल सच सुना था, तेरे कानों ने सच सुना था। हम हुजूर का जिक्र करते इसलिए हैं कि हमारे ये जो बच्चे हैं इनके दिलों में मोहब्बत मुस्तफा आ जाए और इनके दिल इश्क मुस्तफा से लबरेज हो जाए, फिर इनका चलना फिरना उठना बैठना सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक हो जाए। हम हुजूर का जिक्र इसलिए करते हैं, हम हुजूर का जिक्र इसलिए करते हैं, हम हुजूर का जिक्र इसलिए करते हैं। और हमारा ये अकीदा होना चाहिए, हमारा ये अकीदा होना चाहिए कि अल्लाह ने अपने महबूब जैसा कायनात में बनाया ही नहीं, अल्लाह ने अपने महबूब जैसा कायनात में, अल्लाह ने अपने महबूब जैसा कायनात में बनाया ही नहीं।